व्यक्ति को जब अपने प्रेम को खो देने का भय होता है तो वो अपने प्रेम को इतना कस के पकड़ के रखता है कि प्रेम को ही पीड़ा होने लगती है। प्रेम पा तो लेता है किंतु उसे कैसे सहेजना है ये जब उसे नहीं समझ आता तब वो उस प्रेम पर स्वामित्व पाने का प्रयास करता है और यहीं जन्म लेती है असुरक्षा की ये भावना, ईर्ष्या। और ये सबसे होती है स्वयं से। पर क्या ये जानने के लिए राधा को इस प्रकार प्रतीक्षा करवाना आवश्यक था कान्हा? हाँ दाव, कुछ बातें मुझे भी तो समझनी होंगी ना दाव। कल मैं देखने गया कि राधा ठीक है या नहीं। राधा ने मुझे आभास करवाया कि सारा दोष मेरा है, जो मैंने स्वीकार भी कर ली। मुझे तो ऐसा भी प्रतीत हो रहा था कि कदाचित सब कुछ ठीक हो गया, किंतु जैसे ही मैं वहां से जाने लगा तभी विशाखा की चाल तो काम कर गई। अचानक ही कृष्ण के व्यवहार में इतना अंतर, और अभी उसने स्वयं कल मिलने की योजना बनाई। दो राधा ने ये सारा खेल, ये सारा अभिनय केवल मुझे दोषी होने का आभास करवाने के लिए किया, ताकि मैं ग्लानि भाव से भर जाऊं और फिर उसके पश्चात अधिक से अधिक समय उसी के साथ व्यतीत करूं। दो राधा मुझे वश में करना चाहती है। उसके आंखों पर ईर्ष्या की पट्टी बंधी है और उसकी यही वास्तविकता देखने के लिए मैं उसे इतनी देर प्रतीक्षा करवा। किंतु फिर भी इन सब बातों से ईर्ष्या का क्या संबंध कान्हा? जब एक लंबे वियोग के पश्चात दो प्रेमी एक दूसरे से पुनः मिलते हैं तो सबसे पहला भाव जो उनके मन में आता है वो ये कि कैसे एक क्षण के लिए भी अपने प्रेमी को स्वयं से दूर न जाने दो, कैसे अपने जीवन का एक एक क्षण अपनी प्रेमी के साथ बिता। प्रयास ये रहता है दाव, इन दो प्रेमियों के मध्य में कोई भी ना आ पाए, और जब ये नहीं हो पाता तब जागती है ईर्ष्या। वही ईर्ष्या दाऊ जो राधा के मन में अभी जाग रही है। तो कहो अब हम करें तो करें क्या? बचाओ! 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 रक्षा करो मेरी! बचाओ! चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। कान्हा, ये कन्या ठीक तो है ना? हाँ, कदाचित ऊंचाई से भयभीत होकर मूर्छित हो गई है। इसे शीघ्रातिशीघ्र उसके घर पहुंचाना होगा दाऊ। किंतु ये हैं कौन? ये यहाँ अपने काका से मिलने आई है। बरसाना के मुखिया वृषभान जी इनके काका हैं। हमें इन्हें वहीं ले जाना होगा। वृषभान काका? उन्हें तो हम जानते हैं। हम आप दोनों को वहां ले जा सकते हैं। क्यों कान्हा?
अब दाऊ तनिक सहायता कीजिए ना। नहीं 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 कहा ना, मैं किसी पराई कन्या को हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे इसे तो तुम ही ले जाओ, मैं इन्हें ले जाता हूँ। अरे राधा, क्या हुआ तुझे? तू इतनी क्रोधित क्यों है? नहीं विशाखा, मुझसे कोई बात मत करना। ठीक है, नहीं करती बात, किंतु तेरा मुख सब बता रहा है। अवश्य कृष्ण ने कुछ किया होगा ना। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना, पर तूने तो कुछ सुनना ही नहीं है। देख राधा, मैं इन पुरुषों को ना भली भांति जानती हूँ, वो कभी बदल नहीं सकते, और इसीलिए हमें अपनी प्राथमिकता उनको व्यक्त करना आवश्यक है और हर क्षण उन पर दृष्टि रखनी चाहिए। और यदि उनकी दृष्टि बदले ना, तो तुरंत पता लगा लेना चाहिए कि क्यों। मैंने सोचा था कि कृष्ण ऐसा होगा ही नहीं। मैंने सोचा था कि मैं उसे जानती हूँ, मैं उसे क्षमा करने को भी सज्ज थी, किंतु वो आनी दो उसे। मैं उसे बिल्कुल क्षमा नहीं करूंगी। मेरे सामने विनती भी करे तब भी क्षमा नहीं करूंगी। मेरे विचार से ऐसा कुछ नहीं होगा राधा। कृष्ण कोई क्षमा नहीं मांगने वाला। देख, अद्भुत, उत्तम। क्षमा तो तब मांगेगा ना जब दूसरी लड़कियों की सहायता करने से समय मिलेगा। ये तो वृषभान काका के बड़े भाई चंद्रभानु जी की पुत्री है। इसका नाम क्या था? चंद्रावली। चंद्रावली, क्या हुआ इसे? ये सब कैसे हुआ? ये ठीक तो हो जाएगी ना? चंद्रावली? किंतु चंद्रावली मूर्छित कैसे हुई? काका काकी, अब ये ठीक है। एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है। वो तो अंतिम समय में कान्हा ने आकर इनकी प्राणों की रक्षा कर ली, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। हमें वैद्य जी को बुलाना होगा। अरे काका, चंद्रावली आपकी भतीजी है, उसे भला मैं कैसे कुछ होने दे सकता हूं? मैंने आते आते ही वैद्य जी के पास एक संदेश भिजवा दिया था, वो आते ही होंगे। मेरे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने अपना कर्तव्य कर दिया। बहन मेरी है, हम सब मिलकर संभाल लेंगे, तुम जाओ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? हम कैसे जाएं ऐसे? हाँ, वापस पुनः हमारी आवश्यकता पड़ गई तो क्या करोगे? नहीं, जब तक चंद्रावली पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाती हम कहीं नहीं जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए।
है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ क्या मैं उचित कह रहा हूँ? हाँ जा सकते हैं, जा भी सकते हैं, मतलब देख लो, रुक भी सकते हैं, जैसा आप कहो काका काकी। अब ये संकट से बाहर हैं। वाह वाह वाह, देखो चंद्रावली ठीक हो गई। नारायण की कृपा है जो इतनी शीघ्र ठीक हो गई। वाह वाह, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। काका, काकी, आप? क्या हुआ चंद्रावली को? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मेरी कला देखिए बहुत वैद्य जी, पीड़ा हो रही है कलाई में। लगता है खिंचाव आ गया है, समय के साथ ही पीड़ा जाएगी। अरे क्या बात कर रहे हो? समय की प्रतीक्षा क्यों करनी? साधारण सा खिंचाव तो आया है ना, ये तो मेरे लिए साधारण सी बात है। वैसे बड़े बड़े उपचार यूं चुटकी बजाते ही ठीक कर देता। राधा, राधा को तो पता ही है मैं इस कला में कितना निपुण हूं। एक बार पता है, राधा के पाँव में मोच आ गई थी। किसने ठीक की? मैंने ही ठीक की। एक बार राधा के गले में शूल आ गया था। किसने ठीक किया? मैंने उसके लिए नीम का काढ़ा बनाया, उसे पिलाया और ऐसे ही तुरंत ठीक हो गई वो। इस प्रकार का खिंचाव तो मैं भली भांति जानता हूं, बहुत ही साधारण। हाँ, आप सज्जे हैं? तीन, दो, एक। क्या हुआ विशाखा? तुम्हारी कलाई में भी मोच आई है क्या? इतना चीखी? नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना, मैं बताता हूँ। विशाखा राधा की सहेली है और चंद्रावली राधा की बहन है। तो चंद्रावली की पीड़ा विशाखा को हो गई। जिड़ाव जिड़ाव है ना, ऐसे ही कुछ हुआ ना? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। होता है। अद्भुत, पीड़ा बिल्कुल चली गई। कौन हो तुम? मैं चंद्रा, तुम्हें कुछ स्मरण नहीं? इसी ने तो तुम्हारे प्राण बचाए हैं। हाँ, धन्यवाद। मेरा नाम चंद्रावली है। जी जानता हूं। और मैं कृष्ण। मेरे सखा मुझे प्रेम से कान्हा बुलाते हैं। ओह, तो तुम कृष्ण हो? आप कैसे जानती हैं मेरे बारे में? हाँ, वो मैंने तुम्हारा नाम पहले भी सुना है। अच्छा। यदि आप मेरे बारे में जानती हैं तो आप इनके बारे में भी जानती ही होंगी। ये है मेरे बलराम दाऊ। प्रणाम दाऊ।
आयुष्मान भव। राधा कैसी है? पूरे 1 वर्ष बाद मिल रहे हैं। पर चंद्रावली, तुम अचानक यहाँ कैसे? अरे राधा, तुम भूल गई कि हर वर्ष बसंत पंचमी और होली के बीच का समय मैं बरसाना में ही तो व्यतीत करती हूँ। और मुझे विश्वास है कि इस साल भी होली हर साल की तरह खूब धूमधाम से मनाई जाएगी। हाँ, और देखो इस साल सबसे पहले किससे मिली, जिससे मिलने की आशा ही नहीं थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कृष। आज यदि तुम नहीं होते तो कदाचित मैं जीवित नहीं होती। तुमने मुझे बचा लिया। नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही होता रहता है चंद्रावली जी। मेरे विचार से इस समय तुम्हारा यहां से निकल जाना ही श्रेष्ठ होगा कान्हा। कहीं ऐसा ना हो कि राधा अपनी दृष्टि से ही तुम्हें भस्म कर दे। दाऊ, मुझे अब लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, आज चलिए हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे कान्हा? भोजन का समय हो गया है। भोजन करे बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। नहीं नहीं माँ, यशोदा काकी ने घर पे भोजन बना रखा होगा और इसकी प्रतीक्षा में भूखी रहेंगी वो। कृष्ण बहुत व्यस्त रहता है, वैसे भी बहुत काम है इसे। हाँ, वैसे काम तो है। मुझे वन में किसी से मिलने जाना था, किंतु उसमें भी विलंब हो चुका है, तो वो भी काम अब नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या? रुक जाइए ना, हम साथ में भोजन कर लेंगे और मैं तुम्हारा ठीक से धन्यवाद भी कर सकूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य चंद्रावली जी। आओ चंद्रा, मैं तुम्हें तुम्हारा कक्ष दिखा देती हूँ। वो ऊपर वाला, वही ना जहाँ से उपवन दिखता है। हाँ कान्हा। अरे मैं जानता हूँ वो कक्ष कहाँ है। चंद्रावली जी, मैं ही आपको वो कक्ष दिखा देता हूँ। चलिए, आप कष्ट मत कीजिए, मैं हूँ ना। तुम्हें कैसे पता? वो मैं इस घर के कोने कोने से परिचित हूँ चंद्रावली जी। अब आइए भी आपको आपका कक्ष दिखाता हूँ। रुकिए, आपको पीड़ा हो रही होगी ना? चले? अरे काकी, कदाचित भोजन बनाने में आपको राधा की सहायता की आवश्यकता होगी, क्यों? बनाइए बनाइए, भोजन बनाइए। मैं चंद्रावली जी को उनका कक्ष दिखा के आता हूँ। अरे रुकिए, चलिए।